Hi Ella, will you marry me? Of course not. I haven't fallen in love before. But I like sincere and kind people. Oh no! टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, iOS 15 एंड्रॉयड 15 जो कि टेक्नो का उनका खुद का कस्टम स्किन है, कस्टम यूआई है, ये बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट्स इस बार लेके आया है। आपको एनिमेशन से लेकर हर डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं। इनफैक्ट एआई को बहुत भरपूर तरीके से इंटीग्रेट किया है, जिसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए और कमेंट में अपनी ओपिनियन भी जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विजुअल एनहांसमेंट्स की, यानी कि एनिमेशंस की अगर बात कर ले, तो भाई देखिए हर डिपार्टमेंट में उन्होंने कंप्लीटली एनिमेशंस को इम्प्रूव किया है और रिफ्रेश्ड किया है। जैसे कि अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात करते हैं, जो कंट्रोल सेंटर है, उसमें अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया एनिमेशन आ गया है। आइकन्स को भी इम्प्रूव कर दिया है, बड़ा कर दिया है, स्मूथ कर दिया है। ट्रांजिशंस को भी काफ़ी उन्होंने पॉलिश किया है थ्रू आउट द यूआई। अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा, पावर ऑन ऑफ से लेकर पिक्चर इन पिक्चर मोड से लेकर स्प्लिट स्क्रीन से लेकर सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से एनिमेट होता है। अगर आपको होम स्क्रीन के ऊपर ही आइकन्स को, फॉन्ट्स को कस्टमाइज करने हैं, आप वो वन टैप में कर सकते हैं। लेआउट बहुत क्लीन हो चुका है इस बार, यानी कि ब्लोटवेयर्स आपको अब बहुत कम मिलेंगे। 40% उन्होंने प्री इंस्टॉल ऐप्स को रिमूव कर दिया है। आपको अब सिर्फ 9 नॉन रिमूवेबल ऐप्स ही देखने को मिलेंगे। यानी कि पहले बहुत सारे ऐप्स होते थे, काफ़ी सारे लोग कंप्लेंट्स करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। उन्होंने इन सारी चीज़ों को हटा के यूआई को और भी ज़्यादा क्लीन कर दिया है। एक और बहुत ही कमाल की चीज़ आपको मिलती है, वो है मेमोरी डीफ्रेगमेंटेशन। बेसिकली ये कैसे काम करता है, ये आपके जितने भी फ्रेगमेंटेड डेटा होते हैं जो कि रैम और स्टोरेज में होता है, इसको रीऑर्गेनाइज करता है और साथ में परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। हमने सोचा इसको एक बार फिजिकली टेस्ट करते, ये तो सिर्फ ऑन पेपर से। हमने मल्टीपल ऐप्स को यहाँ पर इसमें ओपन किया, मतलब 20 से ज़्यादा ऐप्स का इस्तेमाल किया और सारे के सारे ऐप्स प्रॉपरली मेमोरी में रहते हैं। ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ था iOS 15 के अंदर, जहाँ पर फ्रेम ड्रॉप्स भी नहीं थे, लैग नहीं थे। इनफैक्ट अगर आप ऐप क्लोज का जो रिस्पॉन्स है, ऐप एग्जिट अगर आप करते, वो भी 15% उन्होंने फास्ट कर दिया। मैं एक्चुअली में काफ़ी इंप्रेस था, क्योंकि मैंने पहले भी iOS यूज़ किया हो, ये उससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था। यानी कि आप कितना भी स्ट्रेस डाल दो, कितने भी ऐप्स इसमें क्यों ना छोड़ दो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। प्राइवेसी को लेकर भी एक चीज़ मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी है। ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं प्राइवेसी के, लेकिन एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है वो है ब्लैंक डेटा मोड। इसको आप सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आपको कॉन्टेक्ट्स, कॉल, SMS, कैलेंडर, इन चारों चीज़ों में ऑब्वियसली हमारा प्राइवेट डेटा होता है। इसके अंदर अगर आपने किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को एक्सेस क्यों ना दिया हो, ये उसको पूरा डेटा देगा ही नहीं। सिर्फ सामने वाले जो थर्ड पार्टी ऐप्स है उनको ब्लैंक डेटा जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब AI से रिलेटेड बात कर ले तो iOS 15 में आपको 10 से ज़्यादा AI फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। हमने सारे AI फीचर्स टेस्ट किए जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। सबसे पहले तो उनका एला वॉइस असिस्टेंट, ये आपको इनबिल्ट मिलता है। ये बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। यानी कि ये आपसे बातें तो करेगा, आपके सारे सवालों के जवाब तो देगा, हर क्वेरीज को सॉल्व करके तो देगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आप जब भी कोई भी ब्राउजिंग कर रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो, उसके ऊपर अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ऑन द स्पॉट आपको दे देता है। यानी कि आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है। ये आपको अगर ट्रांसलेट करना है, कोई अगर ब्राउज़र पर क्यों ना हो, वो आपको इजीली अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके देता है। उसी के साथ साथ अगर आप ये वॉइस असिस्टेंट में देखेंगे, नीचे आपको प्लस बटन भी मिलता है। इसमें आपको मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलते हैं। इमेज को डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट करना है, वो आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि अगर आपको मैथमेटिक्स की कोई क्वेरी सॉल्व करना है, वो आप कर सकते हैं। इमेज जनरेटर, अगर आपको AI के थ्रू इमेज जनरेट करना है, वो आप कर सकते हैं। या इधर कैमरे का भी ऑप्शन दिया है। इसमें जाके अगर आप कैमरे से कोई प्रोडक्ट का फोटो लेते हैं या किसी भी चीज़ का फोटो लेते हैं, और अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करना है या उसके इमेज को डिस्क्राइब क्यों ना करना हो, वो सारी चीज़ें आपको करके देता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको रीजनल लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट मिलता है एला वॉइस असिस्टेंट के अंदर, तो आप इससे अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी बात कर सकते हैं। अच्छा, एला वॉइस असिस्टेंट से आपको एक और बहुत ही अच्छा फीचर मिलता है कि आप वॉइस के जरिए ही अगर आपको इमेज में से कुछ लोगों को निकालना हो, इमेज को एक्सटेंड करना हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, ये वॉइस के जरिए भी आप कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। आप खुद देख लीजिए। Remove people from this image.
Extend this image. कॉल असिस्टेंट की बात कर ले तो भाई देखिए, सबसे पहले तो आपको लाइव कॉल ट्रांसलेशन मिलता है। कॉलिंग के वक्त अगर आपको ट्रांसलेट करना है कॉल को अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो आप इजीली कर सकते हैं। इनफैक्ट थर्ड पार्टी ऐप भी यहाँ पर सपोर्ट होता है, जैसे कि व्हाट्सएप। आप खुद सुन लीजिए। I am great. How are you, brother? I'm also fine. What's up? Just testing the new AI features. كيف حالك؟ तुम कैसे हो कि भाई? أنا طيب. हाँ, ऑफिस में हो? साथ में आपको AI ऑटो आंसर भी मिलता है। ये बहुत ही कूल है। इसमें अगर आपको किसी से कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, अगर आपको पिक नहीं करना है, बात नहीं करना है, तो कोई बात नहीं, आपका जो वॉइस असिस्टेंट है वो आपके बिहाफ में बात करेगा। इसमें भी आप वॉइस चेंज कर सकते हैं, आपको कौन सी वॉइस में बात करनी है। और ये जब कॉल हो जाता है तो उसके बाद आपको एक समरी भी देगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बातें हुई थी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो उन्होंने यहाँ पर ऐड करी है। AI वॉइस प्रिंट नॉइस सप्रेशन, ये एक बहुत ही कूल चीज़ है। नाम से ही डिफाइन करता है कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करने वाला है। यानी कि अगर आप घर से बाहर कहीं पर हो, कहीं पर भी बहुत शोर हो रहा हो, पब में, पार्टी में, कंसर्ट्स वगैरह में, जहाँ पर बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रहा है, अगर आपको इंपॉर्टेंट कॉल पर, अगर आपको कॉल पे किसी से बात करनी है तो पीछे से बहुत शोर होता है और ये अच्छा नहीं लगता है। इसके ज़रिए क्या होता है कि आपकी बैकग्राउंड नॉइस को ये सप्रेस करता है और आपकी आवाज़ सामने वाले बंदे को क्लियर सुनाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस मामले में आप किसी को धोखा भी दे सकते हैं कि मैं तो घर पे बैठा हूँ, मैं बाहर थोड़ी हूँ, खुद सुन ले। साथ में राइटिंग असिस्ट भी बहुत ही कूल चीज़ है। अगर आप बहुत बड़ा पैराग्राफ कोई रीड कर रहे हैं या आपके पास कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत बड़ा है, उसको छोटे में समराइज़ करना है, उसको ग्रामर्स को इम्प्रूव करना है, सब कुछ सही करना है, तो वो ईजिली वन टैप में आपको करके दे देता है। कुछ फन AI टूल्स की अगर यहाँ पर बात कर ले तो भाई देखिए, ऑब्वियसली आपको AI इरेजर तो मिलता ही है और साथ ही साथ आपको इमेज एक्सटेंडर भी मिलता है। इमेज एक्सटेंडर बेसिकली अगर आपको कोई फोटो को और एक्सपांड करना है तो ये AI की तरीके से उसको एक्सपांड भी करता है और पता भी नहीं चलता है कि भाई आपने इसको एक्सपांड किया है। मतलब वो सारी चीज़ें जो आपके इमेज में है वही एक्सपांड करके वैसे ही बना देता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। AI GC पोर्ट्रेट जो हमने पहले भी देखा था लेकिन इस बार और इम्प्रूव्ड हो गया है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। वो पोर्ट्रेट बहुत ही कूल आपको वॉलपेपर स्टाइल मिलता है। ये बेसिकली अगर आपको एकदम प्रो कटआउट्स चाहिए इस तरीके से तो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। आपको अलग अलग टेम्पलेट्स मिलते हैं, अपने फोटो आपका पास क्लिक करो, और मुझे ये सबसे बढ़िया लगा है, इसके अंदर आप इस तरीके से वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं। AI वॉलपेपर और आर्ट बोर्ड, इसमें क्या होता है कि अगर आपने जो भी चीज़ ड्रॉ करी है अपने खुद के हाथों से, आपने स्केच किया है, उसको आप इमेज में जनरेट कर सकते हैं और दूसरी चीज़ उसी को आप वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं डाउनलोड करके। ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। शार्पनेस प्लस, ये बहुत ही कूल AI फीचर उन्होंने ऐड किया है। ये बेसिकली कोई भी फोटो अगर ब्लरी क्यों ना होता है, अगर आप उसको और क्लीन करना है, शार्प करना है, बिना इंटरनेट के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर्कल टू सर्च भी हमें यहाँ पर मिलता है। सर्कल टू सर्च में पता है कि कोई भी स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो फोटो हो या वीडियो हो, इंस्टेंटली अगर उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना है या उनकी प्राइस के बारे में जानना है या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बस होम स्क्रीन से ही आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, होम बटन पे डायरेक्टली सर्कल करना है, वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। और सर्कल टू सर्च में एक कूल फीचर ये भी है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट भी क्यों ना कॉपी करना हो किसी भी इमेज से, तो वो आप जितना कॉपी करना है उतना आप कर सकते हैं, और कहीं भी शेयर करना हो वो भी आप कर सकते हैं। और प्राइवेसी ब्लरिंग, ये भी बहुत ही कूल AI फीचर। ये बेसिकली क्या करता है कि अगर आपके पास कोई भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट से अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, सामने उसको भेजना है, तो उसमें अगर कोई भी चीज़ सेंसिटिव चीज़ें उसके अंदर अगर दिखाई देती है, ये उसको ऑटोमेटिकली ब्लर करता है और सामने वाले बंदे को शेयर करता है। दिस इज़ वेरी कूल। तो ऐसे आपको काफ़ी सारे AI के फीचर्स मिलते हैं जो आपको iOS 15 में मिलेगा। आप इनको अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत ही जेन्युइन तरीके से ये काम भी करता है। हमने जितने भी AI फीचर्स टेस्ट किए बहुत अच्छे से काम करता है, यानी कि गिमिक नहीं है। कहीं ना कहीं जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही स्मूथ था। तो यहाँ पर iOS 15 जो है दोस्तों, पहले से आपको बेटर एनिमेशंस देगा, विजुअल को इम्प्रूव कर रहा है, ऐप्स को रिमूव करके UI को एकदम क्लीन कर दिया है, और साथ ही साथ AI का जो इंटीग्रेशन उन्होंने किया है इस बार, एला वॉइस असिस्टेंट डाल के आपको जो फीचर दिया है इन बिल्ड, काफ़ी सारे वो आपका असिस्टेंट काम करके देता है, उसमें रीजनल लैंग्वेज का जो सपोर्ट दिया है, ये सारी चीज़ें जो इस बार उन्होंने किया है, मैं थम्स अप देता हूँ टेक्नोको को। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और बहुत इम्प्रूव्ड किया है अगर iOS 14 से यहाँ पर हम उसको कंपेयर करते हैं। वैसे आगे चल के दोस्तों काफ़ी सारे फ़ोन्स आएंगे टेक्नो के जो iOS 15 पर हमें देखने को मिलेंगे, एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड होंगे, उनमें ये सारी फीचर्स हमें जो वो देखने को मिलेंगे, जिसको हम और भी डिटेल में एक्सप्लोर करके आपको ज़रूर बताएंगे। तो अच्छा लगा कि टेक्नो आप सॉफ्टवेयर को लेकर भी इम्प्रूव कर रहा है। जो हमने उनको हमेशा से फीडबैक दिया है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करो, वो यहाँ पर कर रही है।
लेट्स सी कि आगे चल के लोगों को यहाँ पर ये कितना पसंद आता है। इतना है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी एक्सपीरियंस जो भी है टेक्नो से, सॉफ्टवेयर से, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।